आज से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग महाअभियान प्रारंभ किया है। 16 अगस्त से 20 सितंबर तक इस महाअभियान को प्रारंभ में सभी स्तर के पदाधिकारी लगे हैं। में नामांतरण बंटवारा हो गया, लेकिन अभी तक आपके नाम से नामांतरण जमाबंदी नहीं हुई है और उत्तराधिकार नामांतरण, पारिवारिक नामांतरण, इस 4 तरह के मामलों को लेकर हम लोगों ने महाअभियान प्रारंभ किया है। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, बिहार सरकार ने जो सबसे गंभीर, सबसे ज़्यादा परेशान लोगों के विभाग की जिम्मेवारी अगर सौंपी है तो वो है नगर विधायक संजय सरावगी, जिन्हें मंत्री बनाया गया भूमि राजस्व विभाग का, जिनके कंधों पर बड़ी जिम्मेवारी है और बड़ी संख्या में जो लोग पीड़ित हैं उनको न्याय दिलाने पर अगर वो लोग प्रभावित हो गए तो आने वाले 2025 के चुनाव में बड़ा असर बिहार के राजनीति में पड़ेगा। हमारे साथ मंत्री संजय सरावगी हैं। संजय जी, आज एक महाअभियान आपने प्रारंभ किया और बड़ी जिम्मेवारी आपके कंधों पर भी है कि सभी को संतुष्ट करना। क्या लगता है, इससे कितने लोग संतुष्ट हो पाएंगे? आज से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग महाअभियान प्रारंभ किया है। 16 अगस्त से 20 सितंबर तक इस महाअभियान को प्रारंभ में सभी स्तर के पदाधिकारी लगे हैं, चाहे हमारे अमीन हो, राजस्व कर्मचारी हो, राजस्व पदाधिकारी हो, अंचलाधिकारी हो, चाहे भूमि संभालता हो, अपर संभालता हो, विभाग के सभी लोग, पंचायती राज विभाग के भी और अन्य विभाग के भी अधिकारियों को इसमें मदद ली गई है। और जितने भी जनप्रतिनिधि, त्रिस्तरीय पंचायती राज के जनप्रतिनिधि हो या बिहार सरकार द्वारा मनोनीत क्रियान्वयन समिति के जिला के और प्रखंड के जो है सभी लोगों से इसमें मदद भी ली गई है। इसमें जो 4 तरह के मुख्य मामले हैं, जैसे विभाग पूरी तरह डिजिटलाइज हो गया। डिजिटलाइज होने के बाद भी कई तरह की समस्याएं कागज में हैं। उसमें डिजिटलाइज की जमाबंदी, हम लोग 4 करोड़ से ऊपर जमाबंदी बिहार में है। सभी जमाबंदी को घर घर हमारे अधिकारी हो या अमीन हो या पदाधिकारी हो, घर घर पहुंचाएंगे। होता क्या है, जब लोगों को जमीन संबंधी कोई कार्य पड़ता है तब वो अपना जमाबंदी देखते हैं, अपना कागज देखते हैं, तब उनको लगता है इसमें तो गड़बड़ी है, तो तुरंत में सुधार नहीं हो सकता। तो जो डिजिटलाइज जमाबंदी है उसमें अगर कुछ सुधार करना हो तो उसको सुधार। कुछ जमाबंदियाँ अभी तक डिजिटलाइज नहीं हुई, उनका डिजिटलाइज करना। और तीसरा जो है नामांतरण, जो है बंटवारे की स्थिति में नामांतरण बंटवारा हो गया, लेकिन अभी तक आपके नाम से नामांतरण जमाबंदी नहीं हुई है और उत्तराधिकार नामांतरण, पारिवारिक नामांतरण, इस 4 तरह के मामलों को लेकर हम लोगों ने महाअभियान प्रारंभ किया है। आम लोग अपने पेपर को देखें और हर एक हल्के में, पंचायत में इस पीरियड में 2 से 3 कैंप भी लगाए जाएंगे। वहाँ आप अपने पेपर के त्रुटियों को दीजिए, विभाग कैंप मोड में इसमें कार्रवाई करेगा और उसको सुधार करेगा। हम लोगों ने सभी वरीय अधिकारियों को भी कार्यक्षेत्र बांटा है इसमें कैंप में। इसमें जो है, जैसे हमारे सचिव और निदेशक स्तर के जो IAS अधिकारी हैं, वरीय IAS अधिकारी, उन लोगों को हम लोगों ने प्रमंडल से बांटा है। उसके नीचे जो हमारे जो संयुक्त सचिव हैं, अपर सचिव हैं, उन लोगों को और वरीय अधिकारियों को, उन लोगों को जिलों की जिम्मेवारी दी गई है, जो अंचल की जिम्मेवारी दी गई है। तो सभी अधिकारी इस महाअभियान में कैंप मोड में काम करेंगे और आम लोगों को भी इसमें जो त्रुटियां हैं उसको सही करानी चाहिए और सभी जनप्रतिनिधि जिस स्तर के हैं उनको भी लग के अपने अपने क्षेत्र के जनता की जो समस्याएं हैं इस संबंध में। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर में कहीं प्रॉब्लम था, अगर सारे पेपर है, एक पेपर नहीं है तो वो रिजेक्ट हो जाता था, फिर वो DCLR के ऑफिस में आना पड़ता था, वहाँ से रिजेक्ट हो गया आंसर से। तो क्या लगता है कि उस सॉफ्टवेयर में और कई आपने देखा होगा तकनीकी स्तर पर जो पहले गलतियाँ हुआ करती थी? नहीं, आप समझिए, मोटेशन के मामले में, जमाबंदी के मामले में अगर अंचलाधिकारी ने कोई रिजेक्ट कर दिया, आपका कागज सही नहीं है, तो अंचलाधिकारी को उसको सुनने का अधिकार नहीं है, तो वो भूमि उपसंहारता क्या अपील करेगा। और अगर कुछ तकनीकी, जैसे ऑनलाइन इतना बड़ा विभाग हुआ, पूरे बिहार के जमीन का उसमें डिटेल दिया गया, अगर कहीं कुछ त्रुटियाँ पता चलती है तो विभाग तुरंत उसको सही करता है, उसको कैसे उसको सही हो जाए। इसलिए ऐसा नहीं है कि तकनीकी खामी के कारण किसी को जाना पड़े, खाता संख्या 00 बताया उससे रिजेक्ट हो जाता था सॉफ्टवेयर से। नहीं, रिजेक्ट नहीं होता था, आप समझिए।
नगर निगमों के क्षेत्र में 00 खाता संख्या, उसको सही कर दिया गया, तो रिजेक्ट नहीं होता था, अप्लाई नहीं हो पाता था, तो उसको सही कर दिया गया। तो इतना बड़ा बिहार है, बिहार में 4 करोड़ से ऊपर जमाबंदी है, उसमें अगर कुछ समस्याएं हैं, कोई आपस के भी झगड़े झंझट बहुत है, तो उसमें अंचलाधिकारी को अधिकार था कि सुनवाई करने के बाद वो जमाबंदी तो कंटिन्यूस प्रोसेस है। आज आप जमीन खरीदिएगा तो आपको म्यूटेशन के लिए जाना पड़ेगा, रसीद कटवाने के लिए जाना पड़ेगा। तो पहले क्या था, सीधे अंचलाधिकारी रिजेक्ट कर दिया करते थे। अंचलाधिकारी को पहले पक्ष को बुलाना होगा, उनकी सुनवाई करनी होगी, मान्य कागजात मांगना होगा, और तब कुछ गड़बड़ी है तभी वो रिजेक्ट कर सकते। इसलिए ये महाअभियान जो प्रारंभ हुआ है 16 अगस्त से 20 सितंबर तक, बड़े महाअभियान के रूप में हम लोग को इसमें किया है। तो आम लोगों को अपनी जमाबंदी देखनी चाहिए। डिजिटलाइज हो गई है तो उसमें कुछ त्रुटि है क्या, खाता रकबा वगैरह कोई त्रुटि है क्या, और जो डिजिटलाइज नहीं हुई है वो डिजिटलाइज करा लीजिए। अगर आपका बंटवारा हो गया तो आपके पिताजी आपके दादाजी के नाम पर ही जमाबंदी चल रही है, तो उसको जो है आप अपने नाम पर करवा लीजिए। या उत्तराधिकार का मामला हो गया, उत्तराधिकार का लेकिन नामांतरण नहीं हुआ, वो भी आप करवा सकते हैं। 4 तरह के मामले को हम लोगों ने इस महाअभियान में शामिल। बिहार सरकार जो आम, बिहार सरकार खास इसको लेकर के चल रहा है कई जगह, जमाबंदी तरमीम भी हो जाता है, उसको भी रिजेक्ट कर दिया, तो इसमें क्या है? देखिए, आम जमीन वो सरकारी जमीन, खास जमीन में जब जमींदारी उन्मूलन हुआ तो जमींदारों ने डिक्लेरेशन दिया, जो डिक्लेरेशन दे दिया वो उनके नाम से जमीन है, और जो डिक्लेरेशन नहीं दिया वो बिहार सरकार की जमीन है। तो इसमें जो है उसके बाद भी हम लोगों ने गैर मजरूआ खास किस्म की जमीन को जिलाधिकारी को अधिकार दिया है कि वो कागज वगैरह देख के उसको निर्णय जिलाधिकारी को करना है। ये हम लोगों ने जिलाधिकारी को अधिकार दे रखा है। जिसको एडीएम की कमेटी अप्रूव कर दी उस जमीन को, उसको सीओ जमाबंदी करने से इनकार कर देता है कई बार। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग परेशान इसमें। नहीं, कुछ मामला है, व्यक्तिगत रूप का कोई मामला है तो मुझे दीजिएगा, मैं उसकी जाँच करा दूँगा क्या मामला है, नहीं मामला है, क्या उनका मामला था। लेकिन अंचलाधिकारी से ऊपर भूमि उप संभालता है, उसके ऊपर अपर संभालता है, अपर संभालता के आदेश को तो अंचलाधिकारी को मानना ही पड़ता है। या कुछ व्यक्तिगत अगर कोई मामला है तो आप दीजिएगा, उसको जांच करा। क्या लगता है कि इस महाअभियान से ज़्यादातर लोगों को इससे न्याय मिल जाएगा, जो पीड़ित हैं उनको लाभ मिल जाएगा, या फिर इसमें और कुछ त्रुटि आएगी तो उसको भी इम्प्रूव करेंगे बीच में? देखिए, तो सतत प्रक्रिया है, कुछ अगर इतना बड़ा विभाग है, ऑनलाइन डिजिटलाइज हुआ है, ये सतत प्रक्रिया है। लेकिन जमीन के विवाद बहुत है, आपस का झगड़ा, दाम बढ़ने के कारण माफियाओं लोग लग गए, जिसका आपस का झगड़ा है, भाई भाई का झगड़ा है। तो ये झगड़े जो न्यायालय में के मामले हैं वो इसमें नहीं कुछ हो सकते। इसमें मैंने कहा डिजिटलाइज होने के बाद, डिजिटलाइज में कुछ आपकी समस्या है, जो डिजिटलाइज नहीं हुए उनको डिजिटलाइज करने का मामला है, उत्तराधिकार नामांतरण का मामला है, या पारिवारिक नामांतरण का मामला है। ये 4 विषय पर लेकर हम लोगों ने विशेष रूप से 4 विषयों को लेकर इस महाअभियान का प्रारंभ किया। इसमें बहुत सारे जो आपस की समस्याएं हैं, जो कई तरह की कागजी संबंधी समस्याएं हैं, उसका जरूर निपटारा हो जाएगा, ऐसा हम लोग को लगता है। अंतिम सवाल, सबसे ज़्यादा अगर कोई समस्या होती है तो भूमि विवाद, जिससे विधि व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाती है। भू माफियाओं की ज़्यादा चलती है, छोटे छोटे स्तर पर गाँव में किसी का ज़मीन लिखवा लिया, उसको बेच दिया, उसी में मारपीट होती है, ज़्यादातर एफआईआर दर्ज होते हैं। तो इसके लिए क्या कोई रजिस्टर्ड होगा ऐसे जो छोटे स्तर पर जिन्होंने इस तरह का क्राइम करके विधि व्यवस्था को, पुलिस के लिए भी सरदर्द है? देखिए, सरकार ने निर्णय किया हुआ है सप्ताह में 1 दिन सीओ और थाना प्रभारी बैठेंगे, ऐसे मामले को देखेंगे, और अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी से मामले नहीं सुलझते हैं तो उसको डीएसपी और एसडीओ देखेंगे। वो तय किए हुआ है, हर हफ्ते थाने पर बैठक होती है ऐसे मामले में। पहले ज़मीन का रेट बहुत कम था, और अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतना विकास किया, इतना भवन बन रहा है, इतना सड़क बन रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, बिहार की सरकार और भारत में, जिसके कारण ज़मीन का दाम बहुत बढ़ गया था। कई तरह के इसमें आपस में टकराहट होने लगा, भाई भाई का विवाद, देहादी का विवाद, और भी भूमाफिया लोग लग गए, जहाँ ज़मीन में कुछ कमी है उल्टा पुल्टा लिखवा लिया। इसमें सरकार भी गंभीर है, इसको देख रही है, तभी तो सप्ताह में 1 दिन थानों पर बैठक की व्यवस्था की गई। उसके बाद एसडीओ डीएसपी की संयुक्त बैठक की व्यवस्था की गई, और विभाग ऑनलाइन है, ऑनलाइन जिनका हो गया अच्छी तरह से, वो आप समस्या नहीं है। लेकिन कुछ अभी भी जमाबंदियों में आपस के टकराव में
भाई भाई का कुछ उल्टा पुल्टा करा लिया, देहादी का कुछ करा लिया, उसको भी विभाग गंभीरता से देख रहा है। आम लोगों को इस महाअभियान में भाग लेना चाहिए। अपनी जमीन संबंधी जो कागज संबंधी त्रुटियां, उस त्रुटियों का निवारण जरूर करा लेना चाहिए। इससे उनको निश्चित रूप से लाभ होगा और बिहार में आपस का झगड़े झंझट इससे कम होंगे। तो धन्यवाद। देखिए, बिहार सरकार और भूमि राजस्व विभाग आम जनता की समस्याओं को देखते ही वर्षों से लोग परेशान थे। परिमार्जन के जरिए जो 4 कदम उठाए गए हैं, इससे निश्चित तौर पर आप जहां जहां शिविर लगेगा, 1 माह का यह कार्यक्रम है, आप अपनी समस्या को लेकर के जा सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कदम है। इससे लाखों लोग पीड़ित हैं और उसे न्याय दिलाने के लिए मंत्री के द्वारा जो कार्य उठाए गए हैं, निश्चित तौर पर इसका एक असर पड़ेगा। देखते रहिए बिहार में यूट्यूब पर सब्सक्राइब, GTPS चैनल पर लाखों लोग देख रहे हैं। धन्यवाद।